हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर्स सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। लूसेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था और बौद्ध धर्म के बारे में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी इनकी माता की मृत्यु। और इनका लालन पालन पोषण जो है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य जो है वो देखे थे। सबसे पहला उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव उन्होंने देखा और एक सन्यासी उन्होंने देखा था। सांसारिक समस्या होती है कि जो हमारी डेली लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनके बारे में बताया गया कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कालाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कहे जाते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकामपुत से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महनामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल यानी बिना पानी पिए और बिना खाना खाए ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो कौशल देश की किस राजधानी में दिए? तो श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेसनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो डेट है, जो तिथि है, को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक के प्राप्त होता है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, ये एक कथन है कि सारा संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटे गए हैं, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। यानी कि 2 भागों में डिवाइड है बुद्ध के अनुयायी। सबसे पहला है भिक्षुक यानी कि भिखारी और दूसरा है उपासक। तो भिक्षुक जो हैं वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण किया, यानी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और उन्हें भिक्षुक कहा गया। और एक उपासक हैं जो गृहस्थ जीवन भी चला रहे थे, यानी कि शादी भी कर चुके थे और साथ ही साथ प्रचार भी कर रहे थे और उन्हें उपासक कहा गया।
बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष थी, यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो आपकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध संघ में प्रवेशित होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। सबसे पहला है बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। कुछ बौद्ध सभाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति, और उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व हुई थी, दूसरी 383, उससे पहले 255 और फिर चौथी ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। स्थान है, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान राजगृह है, दूसरी बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली है, तीसरी बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र है और चौथी बौद्ध संगीति का कुंडलवन है। सबसे चौथी जो बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है, स्टार्टिंग जो है धार्मिक जुलूस की, सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बौद्धों का सबसे फेवरेट, सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वो बुद्ध पूर्णिमा गई है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण से की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। जो जैसे अगर ये जो दुख है, जैसे दुख सांसारिक दुख है, दुख समुदाय है, इन दुखों से अगर मुक्ति लेना चाहे, कोई चाहे कि ये दुख उसके दूर हो जाएं, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है, एक रास्ता बताया है जो जिसके साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर इन दुखों से अगर आप निजात चाहते हैं तो आपको आपकी दृष्टि जो है वो सही रखनी पड़ेगी, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपनी वाणी जो है वो अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको डेली व्यायाम करना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने जो है वो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जिसमें ये साधन है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो इन चीजों का पालन करता है, इन बातों का जो पालन करता है, वो उसकी भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी कि उसको उसकी लालच उसके अंदर से खत्म हो जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना या फिर जीवन मरण चक्कर से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। एक है अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सत्य, हमेशा सच बोलो। ऐस्तेय, यानी कि चोरी मत करो। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति मत रखो। मद्य सेवन न करना। असमय भोजन न करना, यानी कि बिल्कुल टाइम टू टाइम भोजन करना चाहिए। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। धन संचय नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना है। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। यानी कि गृहस्थों, जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए सिर्फ ये पहले 5 जो हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना और मद्य सेवन न करना। लेकिन जो भिक्षुक है, यानी कि जो शादी नहीं की है, जिन्होंने सिर्फ जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, उनको ये 10 की 10 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी बीच के रास्ते को उपदेश दिया। मध्यम प्रतिबंध निश्चरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व जो है का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। लेकिन इसके बाद मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण जो है वो गंधार शैली के तहत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध धर्म के बाद नेक्स्ट धर्म हमारे पास आता है दोस्तों शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि शैव धर्म में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है।
अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन जो है वो मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो है वो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको पंचात्रिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कालापिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव होते थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत घर कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं, यानी कि राख। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगल भी कहा जाता है और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। किस समुदाय के लोग? लिंगायत संप्रदाय। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासक को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नारायणों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। यहाँ से पूछा जा सकता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। चोल शासक जो थे राजराज प्रथम ने तंजौर में जो एक प्रसिद्ध राजराश्व शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी उन पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त हमें होता है। नेक्स्ट धर्म की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट धर्म है दोस्तों अपना वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। और कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्री और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार कुछ इस प्रकार हैं। पहला मत्स्य, पूर्व, वराह, नरसिंह, वामन पुराण, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। ये विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है जो मत्स्य पुराण में हमें मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व भक्ति को दिया गया है। ये कुछ आप लोगों के सामने संप्रदाय हैं, मत है, उनके आचार्य हैं, उनके कौन कौन हुए, इनको आपको एक बार नजर मार लेनी है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने आता है दोस्तों इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम है वो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद जो थे उनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये नाम ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म पूछा जा सकता है तो 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम, इस्लाम धर्म के संस्थापक के पिता का नाम अब्दुल्ला, उनके माता का नाम अमीना था। साथ ही पूछा जा सकता है कि कितनी वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई, तो 25 वर्ष की आयु में खदीजा नाम की लेडीज के साथ उनकी शादी हुई थी जो एक विधवा थी। उनकी पुत्री का नाम जो है वो फातिमा था और दामाद का नाम जो है वो अली हुसैन था। इजी नाम है, आप लोगों को ये थोड़े से ध्यान रखने हैं। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो वो है दोस्तों कुरान।
पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद साहब, उनकी मृत्यु के बाद जो है वो इस्लाम दो पंथों में डिवाइड हुआ था। पहला है सुन्नी और दूसरा है शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के जो पुत्र थे हुसैन की हत्या 680 में करबीरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इब्न इशाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक जो है दोस्तों वो ईसा मसीह को माना गया है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो जेरूसलम के पास बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो हम 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं क्रिसमस डे। वो ईसा मसीह के जन्म दिवस को बोला जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन में पहले 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथेलम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य एंडूस और पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटिवस ने चढ़ाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है, तो बाइबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बनती है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले गवर्नर का नाम क्या है, तो रोमन गवर्नर पोंटिवस ने उनको सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह पूछा जा सकता है तो क्रॉस है। ऐसे आप लोग देखते हो, थोड़ा सा लेंथ में लंबा होता है, फिर नीचे ऐसे एक क्रॉस का साइन आप लोग ऐसे देखते हो। ये क्रॉस का साइन जो है ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना गया है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे पुराने वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया है में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और फिर बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज व जीवक को भेजा। अवंती के राजा जो थे प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य पर विस्तार किया। इसने कौशल नरेश के प्रसेनजित की बहन महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना के साथ मदर देश, आधुनिक पंजाब जो आज के टाइम पे पंजाब जिसको बोला जाता है, उसको पहले मदर देश बोला जाता था, उसकी राजकुमारी शेमा से उन्होंने शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो पूछा जा सकता है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु सबसे स्टार्टिंग में जैन धर्म के अनुयायी बताए गए हैं। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की जो हत्या है उसके पुत्र उदायीन ने, अब देखो अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की, बिंबिसार की मृत्यु जो है अजातशत्रु ने की, फिर अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदायीन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और फिर वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदायीन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदायीन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का सबसे लास्ट राजा जो है वो उदायीन का पुत्र नागदशक था। नागदशक उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी का पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ये पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश का सबसे लास्ट राजा कौन था? अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का सबसे लास्ट शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराया था और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर के बारे में अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और अगर आप लोगों को मेरी स्पीड स्लो लगती है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ अपना रिविजन भी दोस्तों बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं सिकंदर के बारे में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।